हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो केक मुझे बनाने का ऑर्डर आया है ना, मैं इसको पिछले बहुत टाइम से बनाना चाहती थी बट कोई ऑर्डर ही नहीं मिला इसे बनाने के लिए। सो आज जैसे ही ऑर्डर आया तो मैंने इस पे काम शुरू कर दिया था। आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 kg का केक, वो भी बियर मग की शेप में। तो इसके लिए ना मैंने ½ kg के अकॉर्डिंग बैटर बनाकर 2 5 इंच के मोल्ड में ना ये वाला स्पॉन्ज बेक किया है और मैंने प्रीमिक्स लिया टोटल 300 ग्राम। तो यहाँ पर जब दोनों स्पॉन्ज मेरे ठंडे हो गए थे तो इनकी मैंने ऊपर से कटिंग स्टार्ट कर दी थी। हल्की हल्की थिन लेयर दोनों की ही हमने उतार ली है। पहले मैंने सोचा था ना कि मैं दोनों में से टोटल 4 लेयर्स ही कट करूंगी, बट फिर मुझे लगा कि मग की हाइट ना बहुत छोटी हो जाएगी। सो इसलिए मैंने टोटल 6 लेयर्स निकाली हैं, यानी हर एक स्पॉन्ज में से मैंने 3 लेयर्स कट की हैं। और इसका जो फ्लेवर है ना वो पाइनएप्पल फ्लेवर है, बट वो कस्टमर ने मुझे कहा कि आप पाइनएप्पल के साथ में थोड़ा बहुत ना और कुछ फ्रूट भी ऐड कर देना, चाहे तो आप पाइनएप्पल कम कर देना और कुछ और फ्रूट साथ में आप ऐड कर देना। तो यहाँ पर बोर्ड पर क्रीम लगाकर मैंने एक लेयर को नीचे रख दिया है। जब आप नीचे जो लेयर रखते हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि सबसे जो अच्छी थिक लेयर हो ना आप उसको नीचे रख दीजिए, क्योंकि जो केक का सारा वेट है ना वो इसी वाली लेयर के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर क्रीम लगाकर अच्छे से और पाइनएप्पल का क्रश मैंने डाल दिया और साइड पर आप देख ही सकते हैं कि क्रीम के साथ में ना मैंने एक लाइन बाउंड्री भी बना दी है, सो दैट जो हम बीच में पाइनएप्पल या फ्रूट फिल कर रहे हैं वो यहाँ से बाहर ना निकले। सो अच्छे से इस फ्रूट को ना थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे पैलेट नाइफ के साथ में। हल्की सी क्रीम एक्स्ट्रा बीच में लगा दी है, सो दैट जो ऊपर हम लेयर रखेंगे ना वो क्रीम के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए। तो हल्का सा जब आप लेयर को रख देते हैं थोड़ा सा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि वो नीचे अच्छे से स्टिक हो जाए। साइड्स पर भी थोड़ा सा पैलेट नाइफ चला लें और इसी तरीके से अब ऊपर भी क्रीम डाली है मैंने, और सेम इसी मेथड के साथ में हम बाकी सभी लेयर्स को भी असेंबल करने वाले हैं। सो 6 लेयर्स को असेंबल करने के बाद में आप देखेंगे कि इस केक की हाइट जो है ना वो काफी अच्छी बन जाएगी। लगभग 5.5 से 6 इंच के लगभग इसकी हाइट ना केक की हो गई थी। और ऊपर से जब हम फ्रूट की फिलिंग भी कर देते हैं तो केक का वेट ना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ भी जाता है। सो इसलिए जब भी आप बीच में हैवी फिलिंग के साथ में हाइट वाला केक बनाएं तो ध्यान रखिए कि हर एक लेयर ना अच्छे से एक लेवल में ही सेट हो, कहीं से भी कोई लेयर बाहर की तरफ ना निकल रही हो, अदरवाइज आपका केक टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, फिर उसको सीधा स्ट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा साइड्स की तरफ भी क्रीम लगाते जाइए ताकि लेयर्स अच्छे से पैक होती जाएं, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करें जब भी हाइट वाला केक बनाएं। सो जब मेरी सभी लेयर्स असेंबल हो गई थी, सभी में फ्रूट की फिलिंग भी हो गई थी, तो इन सबको असेंबल करने के बाद में क्रम कोटिंग के लिए ना मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम और ली, उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था, सो दैट ना मैं इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करके और इसको ना फ्रिज में कुछ देर के लिए रख सकूं अच्छे से सेट होने के लिए। क्योंकि जब क्रम कोटिंग करते हैं ना हाइट वाले केक की, वो अच्छे से आपकी प्रॉपर फिनिशिंग में हो जाती है, क्रीम में अच्छे से केक पैक हो जाता है, तो उस पर फाइनल काम करना ना आसान हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाइपिंग बैग के साथ में क्रीम लगा के उसको ना स्प्रेड करना थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। सो अब ये केक की हाइट अच्छी है, सो इसके लिए ना ये जाना भी थोड़ा दूर है। सो यहाँ पर ना मैंने 2 डबल लेकर और सेंटर पार्ट में इंसर्ट कर दिए हैं। एक डबल के साथ में भी काम चल सकता है, बट थोड़ी सी डबल सेफ्टी का सोचते हुए ना मैंने यहाँ पर 2 डबल इंसर्ट कर दिए थे यहाँ सेंटर पार्ट में। और इसके बारे में आप अपने कस्टमर को याद से जरूर बता दें कि आपने इसमें डबल इंसर्ट किए हुए हैं। अब ऊपर से भी उनके जो होल हुए हैं उसको हम अच्छे से पैक कर देंगे क्रीम के साथ में। तो यहाँ पर जो भी हमने क्रीम लगाई है ना उसको आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और केक की इस तरीके साथ में आप क्रम कोटिंग जो है ना कंप्लीट करेंगे। जहाँ कहीं भी लग रहा है कि क्रीम कम है, कहीं से शेप आपको लगता है कि एकदम एक लेवल में नहीं है, कुछ टेढ़ा हो रहा है शेप, तो यही टाइम है ना इसको अच्छे से शेप देने का, एकदम स्ट्रेट चेक करने का। तो इसके लिए जब आप केक की क्रम कोटिंग कर रहे हो ना तो थोड़ा सा पीछे खड़े होकर ना अपने केक को एक जगह सेट रख के देखिए। तो जब आप थोड़ा सा पीछे हटकर अपने केक को देखेंगे ना, कभी भी किसी भी तरह के केक चाहे नॉर्मल फ्लैट हो, तो कुछ भी कहीं से ऊंचा नीचा है या कुछ एक लेवल में नहीं है तो ना वो आपको पता लग जाता है। तो जब मेरा केक सेट हो गया था तो आगे का काम करना था मुझे फाइनल आइसिंग के लिए ना येलो कलर की क्रीम के साथ में, क्योंकि मोस्टली जो बियर मग है ना वो आपने देखा होगा कि येलो कलर की क्रीम के साथ में ही कवर किया जाता है। तो आज इस केक को बनाने के लिए ना मैंने कुछ क्रीम एक्स्ट्रा ही ली थी, क्योंकि इसके ऊपर
अगर हमें ना फॉर्म भी बनानी होती है बियर मग के ऊपर तो उसमें एक्स्ट्रा क्रीम ही जाती है। तो क्रीम का बैलेंस रखते हुए, सोचते हुए, पूरे हिसाब के साथ में ही पहले ही क्रीम उसी अकॉर्डिंग ही व्हिप कीजिए। तो यहाँ पर जो साइड्स पर क्रीम लगानी है वो अच्छे से मैं अप्लाई करते हुए सभी तरफ से ना देखिए साथ के साथ ही ना उसको जहाँ कहीं कम लग रही है लगाते हुए अच्छे से स्प्रेड करते जा रही हूँ। और पैलेट नाइफ के साथ में इस क्रीम को स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर आप स्क्रैपर का ही यूज़ कीजिए फाइनलाइजिंग के लिए। तो अगर आपको लगे कि क्रीम ड्राई हो रही है, जैसे मैं बीच बीच में पानी का स्प्रे कर रही हूँ, आप भी वो स्प्रे करके और अच्छे से क्रीम की फिनिशिंग कर सकते हैं। जब ये फिनिशिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था तो आगे डिज़ाइन बनाने के लिए ना मैंने ये बड़े वाला ही जो स्क्रैपर यूज़ किया है ना, इसी के साथ में ही ना इस के ऊपर मग की शेप देने के लिए ना ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगा दी थी। जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्मली जो बियर मग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग होती है, एकदम से प्लेन नहीं होते। तो पहले मैंने ना ऐसी वाली सिंपल बड़ी बड़ी लाइंस लगा करना और फिर इसको रख दिया फ्रिज में। मुझे लगा कि ये डिज़ाइन ना काफ़ी होगा, बट जब बाद में मैंने फ्रिज से निकाला तो वो लाइंस नहीं थी, प्रॉपर दिख नहीं रही थी। तो जो काम मैंने तब किया वो मुझे अभी साथ में ही करना चाहिए था। आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपको इसके ऊपर कोई और डिज़ाइनिंग करनी है तो जब आपने क्रीम की फाइनलाइजिंग की है तो साथ में ही कर लीजिए। तो वो जो डिज़ाइन था ना, जब इसको मैंने इस तरीके से बनाया और फ्रिज में रख दिया, जब फ्रिज से बाहर निकाला तो ये लाइंस ना इतनी विजिबल नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि पैलेट नाइफ लेकर ना, छोटे साइज का पैलेट नाइफ लेकर और बीच बीच में ना मैंने स्ट्रोक दे दिए, तो जिससे थोड़ा सा ना बियर मग का डिज़ाइन और प्रॉपर विजिबल हो। बट क्या हुआ कि इतने देर में जब फ्रिज में केक रख दिया मैंने, बाकी का काम करने लग गई तो क्रीम अच्छे से ना सेट हो गई। तो जब क्रीम अच्छे से सेट हो जाती है ना तो उसके ऊपर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी डिज़ाइन मैंने बाद में बनाया है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो अभी साथ में ही जब आप फाइनलाइजिंग कर रहे हैं उस डिज़ाइन को तब ही बना लीजिए। जो स्ट्रोक्स मैंने दिए थे वो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ ना फॉन्टेंट का वर्क दिखा देती हूँ जो हमें बियर मग में करना होता है। बियर मग में सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि उस मग का हैंडल बनाना। सो यहाँ पर मैंने फॉन्टेंट को रोल किया, ग्रे कलर की फॉन्टेंट ली है, आप चाहें तो येलो भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ना कुछ कंट्रास्ट में बनाना था, सो मैंने ग्रे कलर का चूज किया ये हैंडल बनाने के लिए। और इस तरीके से मैंने उसको शेप दे करना और दो बड़े मैंने स्क्रूअर लिए और उनको ना यहाँ पर हैंडल की साइड्स पर मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया था। ये जो काम है ना, अगर आपके पास एक दिन पहले ऑर्डर आ रहा है तो बेस्ट है कि आप एक दिन पहले ही ये वाला काम कंप्लीट करके रख दें, सो दैट जो फॉन्टेंट अच्छे से ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो आपको ये वाला पार्ट केक में इंसर्ट करना आसान रहेगा। अगर आपकी फॉन्टेंट अच्छे से ड्राई नहीं है, लूज है, तो आप जब उसको इंसर्ट करेंगे ना मग में तो वो दोबारा से ना डी शेप हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इस काम को मैंने एक दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया था, इस मग के हैंडल वाले पार्ट। और ये जो मैं रोल कर रही हूँ ये पार्ट ना मैंने सेम डे ही किया था केक बनाते बनाते। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर में से रोल किया और उसको रिंग कटर से कट करके ना ऊपर जो मैसेज लिखवाना था उन्होंने, मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब येलो मग के ऊपर येलो कलर की फॉन्टेंट का पार्ट ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए ना मैंने यहाँ पर हल्की सी ना ग्रे कलर की फॉन्टेंट को पतला पतला सा रोल किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ना मैंने आउटलाइनिंग कर दी है येलो पार्ट के ऊपर ग्रे कलर के साथ में। सो ये ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट में विजिबल होगा हमारे बियर मग के ऊपर। अब इसके साथ में एक और काम मैंने किया कि फॉन्टेंट को ना अच्छी सी लेंथ में इस तरीके से रोल कर लिया था और यहाँ से मुझे ना एक स्ट्राइप कट करनी है जो कि मैं अपने मग के बिल्कुल नीचे बॉटम में लगाने वाली हूँ, ताकि जो मग है कंट्रास्ट में कलरफुल भी दिखे। सो इसलिए यहाँ पर मुझे एक समझ लीजिए कि 1.25 इंच या आधा इंच के लगभग की चौड़ी सी ना एक लेयर मुझे कट करनी है। तो ये एक पट्टी मैंने इस तरीके से सीधी बेल कर और उसको ना इस तरीके से स्केल की हेल्प से सीधा कटिंग करके और इसको भी रख लिया था। ये वाली स्ट्राइप ना आप सेम डे ही बनाएं जब आप अपना केक का काम कर रहे हो, बस उसी टाइम में ही।
अगर आप ये स्ट्राइप एक दिन पहले कट करके रख देंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी और आपको ना उस दिन इस पर लगाना केक पर इसको मुश्किल हो जाएगा। तो ये है वो स्ट्रोक का डिजाइन जिसके बारे में ना मैं आपसे पहले बात कर रही थी। यहाँ पर स्ट्रोक का डिजाइन इस तरीके से ना मैंने पैलेट नाइफ के साथ में दे दिया। वही जो मैं आपको बता रही थी, अगर क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट होती है उसी टाइम ये आप स्ट्रोक का डिजाइन देंगे तो और भी ज्यादा विजिबल होता, बट मेरा काम यहाँ पर चल गया था। सो ये आपके लिए टिप है कि जब भी ऐसे डिजाइनिंग करनी हो तो जब आप क्रीम की फाइनलाइजिंग कर रहे हैं साथ ही करिएगा। तो इसके बाद में ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। लास्ट में अब यहाँ पर ना ऊपर मुझे फॉर्म बनानी है, सो वो हम सिंपल व्हाइट कलर की क्रीम के साथ में ही बनाएंगे। आगे मैंने पाइपिंग बैग में कट दे दिया है, थोड़ा सा बड़ा कट ही दिया है। और अब मेरे पास जो है ना वो क्रीम खत्म होने वाली है। जितनी भी आप एक्स्ट्रा क्रीम ले लेना, केक बनाते बनाते ना ऐसा होता है कि एंड में वो क्रीम कम ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से जो केक का हमारा टॉप पार्ट है मग का, वो सारा ही हमें फॉर्म के साथ में फिल कर देना है। और थोड़ी सी फॉर्म जो है ऊपर हम हाइट में भी दिखा देंगे और थोड़ी सी साइड से बाहर की तरफ भी फॉर्म निकलती हुई दिखाएंगे, जैसे कि बियर का मग होता है। तो बस जितनी मेरे पास क्रीम थी उसके साथ में ही मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया। दोनों तरफ से ही ना थोड़ी थोड़ी सी मैंने बाहर की तरफ भी ये फॉर्म दिखा दी। और जहाँ पर हमें हैंडल इंसर्ट करना है उस साइड पर भी थोड़ी सी फॉर्म जरूर लगा दीजिए। अब विदाउट फॉन्डेंट वर्क मैं आपको इस केक का वेट भी दिखा देती हूँ। ये मेरा हाफ केजी का बोर्ड है जिसका वेट 70 ग्राम है। अगर आप उसको माइनस कर दें तो इस केक का वेट पूरा 1 किलो है। आप कभी भी वेट में ना केक के वेट में फॉन्डेंट के वेट को इंक्लूड मत कीजिए। तो अब यहाँ पर टर्न आती है, जो हमने सारी एक्सेसरीज तैयार की हैं फॉन्डेंट के साथ में टॉपर्स उनको लगाने की। तो यहाँ पर सेंटर पार्ट को मैंने ना 2 टूथपिक के साथ में सिक्योर कर दिया था। सेंटर में 2 टूथपिक लगाते हुए फिर मैंने यहाँ बीच में ना इस राउंड वाले टॉपर पार्ट को इंसर्ट किया था ताकि वो नीचे ना गिरे। और इस बारे में अपने कस्टमर को याद से जरूर बता दीजिए। और जितनी स्ट्रिप मुझे लगानी थी वो भी मैंने नीचे यहाँ पर इसके बॉटम में लगा दी है। और हल्का हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि वो अच्छे से केक के साथ में स्टिक हो जाए। और लास्ट में जो हमने इसका हैंडल बनाया है, देखिए वो अच्छे से ड्राई हो चुका था क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने बना लिया था। तो उसको भी हमने इंसर्ट कर दिया है। वो एकदम से हार्ड है फॉन्डेंट। और लास्ट में ना मेरे कस्टमर ने कहा था कुछ ऐसे आप बीच में टॉपर्स भी लगा दीजिए, तो मैंने वो कुछ टॉपर्स भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जब केक मेरा कंप्लीट हो गया ना तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना ये ग्रे पार्ट विजिबल नहीं हो रहा था नीचे स्ट्राइप का। सो मैंने व्हाइट जेल कलर के साथ में ना नीचे एक लाइन बना दी थी सो दैट हमारा मग जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखा अलग से दूर से ही विजिबल हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज का मेरा बियर मग केक बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन के ऊपर नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।